दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में 64.66% वोटिंग ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह पहली बार है 25 साल में कि 60% का आंकड़ा पार करके बिहार का विधानसभा चुनाव लगभग 65% पर पहुंचा है। और यह तब हुआ है जब बिहार के अंदर एसआईआर हुआ है। अब इसमें से जो डुप्लीकेट लोग थे उनके नाम कटे, जो डेथ कर गए उनके नाम कटे, और जो इसमें घुसपैठिए थे उनके नाम कटे। उसका परिणाम है कि यह आंकड़ा यहां पहुंचा है। इसके अलावा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में भाग लिया है, और जब भी महिला वोट बिहार में ज्यादा करती हैं उसका परिणाम यह होता है कि एनडीए के पक्ष में फैसला जाता है। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है। इस बिहार के फर्स्ट फेज के चुनाव में आपको यह बता दूं कि 121 सीटों पर चुनाव हुआ। इस 121 सीटों के चुनाव में 45,341 कुल मतदाता केंद्र बनाए गए, जिसमें 8,608 शहरी क्षेत्रों के अंदर बूथ बने थे। वहीं 36,733 ग्रामीण अंचल में ये बूथ बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर यह भी एक खास बात है कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था। और वीवीपैट आप जानते हैं कि जब वोट डलती है तो वोट के साथ पर्ची निकलती है कि आपने किस पार्टी को वोट किया, यानी खुद वोटर चेक कर सकता है कि उसका वोट ईवीएम में जो उसने दबाया है वहीं गया है या नहीं। यह अपने आप में पहली बार है कि 100% जो ईवीएम है उनके साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई ताकि कोई कंप्लेंट ना करे, जैसा कि विपक्ष की आदत है। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी बना रहे हैं। और इसमें यह भी आपको बता दूं कि संपूर्ण बिहार में जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में 18 जिलों में यह चुनाव हुआ और कहीं से भी कोई ऐसी हिंसा की खबर नहीं आई जिसके लिए बिहार बदनाम था। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था, अब बिहार में वो जंगल राज इस समय नहीं है, और बड़े अपराधी, दुर्दांत अपराधी या तो जेल में है या तो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। इसका नतीजा है कि आमतौर पे बिहार में तो गरीब आदमी तो सोचता ही नहीं था कि वो कभी वोट डालेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने जब से नीतीश सरकार आई है उसके बाद से वोट करना शुरू किया है। लालू के टाइम पे तो वोट डालने तक नहीं दिया जाता था और कह दिया जाता था जाओ आपका वोट पड़ गया। फिर फर्जी वोट पड़ती थी, ठप्पे लगते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो ये भी एक बात है। छुटपुट घटना हुई है, छुटपुट हिंसा हुई है। छुटपुट हिंसा में केवल मुंह जबानी हुआ है। एक आध जगह अर्धसैनिक बलों पर, और जो डिप्टी सीएम है लखीसराय में विजय सिन्हा, उनके ऊपर वो कहते हैं कि पथराव किया गया, लेकिन पथराव के बजाय वो गोबर वहां उन्होंने फेंका है, पब्लिक ने कीचड़ फेंक दी है। उसके कारण वो गुस्से में थे। और एक बात तो उन्होंने ठीक बोली कि जो अर्धसैनिक बलों के लोग उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं बॉडीगार्ड के तौर पर, उनके ऊपर भी वो गोबर या कीचड़ फेंकी गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। असल में अर्धसैनिक बलों को जो बॉडीगार्ड के रूप में लगाया जाता है, उनके पास बेशक M4 M5 राइफल होती है, लेकिन उनको निर्देश ये है कि जब नेताजी जिनकी सुरक्षा में वो लगे हैं, अगर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है जानलेवा, उस कंडीशन में वो गोली चलाएंगे, ना कि कोई गोबर कीचड़ फेंकने पर गोली चला देंगे। विजय सिन्हा बौखलाए से दिखाई दिए, और उसका कारण यही था कि वो ये देख रहे थे कि जो गुंडा राज की बात कही जाती थी 90 के दशक में, उसका ट्रेलर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि एक डिप्टी सीएम है, उसकी गाड़ी को, काफिले को रोका जाता है, नारेबाजी की जाती है। ये दिखाई दे रहा है कि कैसे बौखला गए हैं। इनको लग रहा है कि सत्ता जारी है। सभी सर्वे ये बता रहे हैं कि एनडीए सरकार फिर से आ रही है, और उसके कारण इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बौखला गए। एक पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार, वो बिहार के चुनाव को कवर करने गए। वो अपनी एक इंटरव्यू की बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ऐसे क्षेत्र से गुजरा जहां कभी पहले मैं गया तो जंगल होता था, आज इंडस्ट्री खड़ी है, वहां हाईवे बना हुआ है। और जब वो एक बड़ी फैक्ट्री के सामने चाय पीने के लिए रुके तो उन्होंने कुछ लोगों से बात की, और उन्होंने कहा भाई यहाँ मैं कुछ साल पहले आया था, तब तो यहाँ जंगल हुआ करता था, सड़क ऐसी नहीं थी, बड़ा विकास आपके क्षेत्र में हुआ है, आपका क्या विचार है।
तो कहते हैं कि वहां जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई मैं तो सड़क पे चल के आ रहा हूं और जहां मैं खड़ा हूं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, आसपास फैक्ट्रियां लगी हैं, आप कह रहे हो कोई विकास नहीं हुआ। वो बोलते ना ना ये कोई विकास नहीं है, हमारे विकास का मतलब है लालू का शासन आना, हमारे विकास का मतलब है तेजस्वी यादव का सीएम बनना। तेजस्वी जो विकास करे वही विकास, बाकी कोई विकास नहीं है। कहते हैं फिर मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताया, फिर उसके बाद यादव लगा था तो समझ पाया कि यहां किस मेंटेलिटी के लोग अभी भी हैं कि जाति के आधार पर वो केवल तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि कट्टा सिर पे रख के और तब डिप्टी सीएम की पोस्ट और सीएम की पोस्ट की नाम की घोषणा कराई गई। कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है कि इनके नेता मंच से और कैमरे के सामने इनके कार्यकर्ता या इनके परिवार के लोग, बच्चे खुलेआम ये कहते हैं तेजस्वी भैया सीएम बनेंगे तो हम तो रंगदारी करेंगे, हम तो कट्टा रख के लहराएंगे। इनको लगता है कि हमारा भैया जब शासन में आ जाएगा, सीएम बन जाएगा, फिर हमें कौन रोकने वाला है। और इस बात के उलट बिहार की जो जनता है, गरीब जनता, वो इस बात को समझती है और इसीलिए ये वोटिंग पैटर्न बदला। गरीब लोग वोट डालने गए, जो फर्जी वोटर थे वो कट गए और इसलिए ये रिकॉर्ड टूटा है। 2020 में 57.29% यहां वोट पड़ा था और इसलिए अब ये रिकॉर्ड जो टूटा है, इसके मायने अगर मैं बताऊं आपको तो लोकल लोगों का सबका ये कहना है कि ये नीतीश बाबू के जो महिलाओं के खाते में उनका पैसा जा रहा है, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, बुजुर्गों को जो सुविधा मिल रही हैं, लोगों को मकान मिला है, उन सबका असर है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। 20 वर्ष हो गए, लालू प्रसाद यादव एक्स पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे वोटिंग के कुछ घंटे पहले कि भाई रोटी पलटने का समय आ गया है। क्या कहना चाह रहे थे? 20 साल हो गए, बदल दो। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 20 साल हो गए इसलिए बदल दो। कारण कुछ नहीं गिनवा रहे हैं। तेजस्वी यादव की सारी रैली देख लीजिए, किसी रैली में वो ये नहीं गिनवा सके कि जो मौजूदा एनडीए की सरकार चल रही है पिछले 20 साल से, उसमें ये कमी है, ये भ्रष्टाचार किया, यानी विरोध करने के लिए उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है। और ये बात बिहार की जनता को भी समझ में आ रही है। जातिगत मामला बहुत ज्यादा है बिहार में, उसके बावजूद भी एंटी इनकम्पेंसी यदि नहीं है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अब आप सोचें कि उसके बाद क्या स्थिति है। इसका मतलब मोदी और नीतीश ने बेहतरीन काम बिहार में किया है, ऐसा लगता है। जहां तक बात करें वोटिंग की, तो जैसा मैंने कहा वोटिंग पैटर्न, 25 साल का रिकॉर्ड टूटना, कई बूथ पर आरजेडी के जो लोग हैं उनका हंगामा करना। एक यूजर ने लिखा कि आरजेडी के गुंडों ने सीआरपीएफ के ऊपर जो पत्थर फेंके तो जो सेना पर हमला कर सकते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। वैशाली में जंगल राज का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, ये एक यूजर ने लिखा। ये नेहरा जी हैं, नेहरा जी के अकाउंट से इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। दूसरा जो है डिप्टी सीएम पर जो हमला किया गया, उस पर डिप्टी सीएम वो एएनआई से ये सारी घटना का वृतांत बता रहे थे। आप खुद सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे 6 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडा देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी।
तो जो एक डिप्टी सीएम है, अगर उसकी गाड़ी पर हमला हो सकता है, उसको रोकने की कोशिश हो सकती है, तो सोचिए आम जनता का ये क्या हाल करेंगे। और इसीलिए अभी दूसरे फेज का चुनाव होना है। ये लोगों को बिहार के तय करना है कि उन्हें फिर भी अपनी जाति के पीछे जाना है, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है, बिहार का भविष्य बर्बाद करना है, या बिहार को उज्जवल प्रदेश बनाना है, उत्तम प्रदेश बनाना है। ये तो बिहार के निवासियों को ही तय करना पड़ेगा। मेरे ख्याल निर्णय कर चुके हैं, और इसीलिए सारे सर्वे जो कह रहे थे कि एनडीए की सरकार फिर से बनती दिखाई दे रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो आंकड़े लोगों ने दिखाए, मुझे लग रहा है कि कहीं उससे भी अधिक आंकड़े ये जनता के फैसले में आपको जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन ये आंकड़े दिखाई देंगे। वो क्या संख्या होगी उसको बोलने की मनाही है चुनाव आयोग की तरफ से, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। लेकिन इतना बता सकता हूं कि जितने सर्वे अभी तक आपने सुने, उन सर्वों को भी धता बताते हुए आपको कम से कम 20 सीटें उस सर्वे से अधिक, मुझे ये फर्स्ट फेज के चुनाव में महिलाओं के वोट करने के पैटर्न को देखकर, बुजुर्गों के वोट के पैटर्न को देखकर, युवाओं के पैटर्न को देखकर, युवाओं से भी बात की है, तो उन्होंने नीतीश बाबू और मोदी जी में अपनी आस्था जताई। इसी से अंदाजा लग रहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड पिछले टूटने वाले हैं। जैसा वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड टूटा 25 साल का, वैसा ही एनडीए की सीटों का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। आप यदि बिहार से हैं या बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो अपनी राय भी बताएं कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सही है, आप उससे सहमत हैं, और यदि सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।